जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, आज की इस वीडियो में SSC GD 2025 एग्जाम के लिए जीके जीएस के कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस को देखेंगे जिस क्वेश्चंस को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहां से आपके 100% सवाल पूछे जाएंगे। आज की इस वीडियो में कुछ आप अलग चीजें देखेंगे, जैसे कि क्वेश्चंस आपके हैं और उससे संबंधित जो कुछ जानकारी बनती है, जो सवाल बनते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे। तो आप साथियों तैयार हो जाइए। आप अगर निश्चित तौर पर दृढ़ संकल्प ले लिए हैं जो है सिलेक्शन का 39,000 सीट में से कोई एक सीट आप पक्की करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कुछ पढ़ाते हैं मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि कंटेंट आपका सब यहीं से फंसेगा, बाहर से आपके कुछ नहीं होंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इनका नाम साथियों संतोष यादव हैं, और संतोष यादव ही माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला थी। उसके बाद अगर आपसे बात करें साथियों, कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछी जा सकती है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपको माउंट एवरेस्ट बताना है। अगर इसकी ऊंचाई पूछे तो 8848.86 मीटर आपको बता देना है। दूसरा सवाल आपसे पूछे जाएगा कि एवरेस्ट फतेह करने वाले यानी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली प्रथम पर्वतरोही का नाम क्या था? तो यहाँ पर तेंजिंग नार्गे इनका नाम था, ये नेपाल से थे, और दूसरे एडमंड हिलेरी थे, ये जो थे ये न्यूजीलैंड के थे। तो मैं ये बात करूं तो ये सैकड़ों बार सवाल ये बहुत सारी शिफ्ट में पूछे गए हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करें साथियों कि तीसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेबई जो है जापान की थी, तथा भारत की प्रथम महिला वछेंद्री जो पाल थी, ये कहाँ थी? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है वछेंद्री पाल वाला क्वेश्चन। अगर बात करें साथियों, वछेंद्री पाल ने 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये मुझे बताइए। अगर हम 29 दिसंबर की बात करें साथियों, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्या 29 दिसंबर को मनाया जाता है? नहीं साथियों, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये सवाल आपसे बन चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। फिर यहाँ पर 24 दिसंबर को साथियों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो मैं कहूँगा हाँ। क्या किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है? बिल्कुल, 23 दिसंबर को ही मनाया जाता है किसान दिवस। क्या 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाया जाता है? ये भी बिल्कुल सही है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो कौन सा साथियों सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वाला सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं सुमेलित है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट जवाब क्या होगा ये मुझे बताइए। कह रहा है कि रेणुका झील कहाँ पर स्थित है, ये हमें बताना है। चलिए, यहाँ पर ये साथियों जो क्वेश्चन है, अगर इसकी हम बात करें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर अगर बात करें, ये चारों ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ये आपको जो रेणुका झील की हम बात करें तो ये तो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये तो आपसे पूछा जाएगा कि परीक्षा में आपसे कहाँ पर जो भोजताल झील है ये कहाँ पर है? तो भोजताल झील और तवावोहर झील ये कहाँ पर है साथियों? ये मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा साथियों आपसे पूछे सोंगमो झील कहाँ पर है? तो सोंगमो झील आपकी सिक्किम में है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे लोनार झील कहाँ पर है तो आपको महाराष्ट्र बताना है, या फिर आपसे पूछा जाए पोवई झील कहाँ पर है तो भी आपको महाराष्ट्र बताना है। चलिए साथियों, इन सभी चीजों को आप लोग तैयार करिए। मैं कहूंगा कि आपसे जो सवाल बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, सेम ऐसे ही बनेंगे, या फिर मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए, या मैं जो क्वेश्चन से संबंधित जानकारी दे रहा हूं वहां से भी बन सकता है। तो यहां पर आपसे पूछा जाए साथियों की नींद के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो साथियों यहाँ पर इसको बोला जाता है हिप्नोलॉजी बोला जाता है। ए वाला आंसर हो जाता है राइट। अब अगर यहाँ पर साथियों हम बात करते हैं कि हिप्नोलॉजी ये नींद की हो गई, अगर रंगों की अध्ययन की हम बात करें तो यहाँ पर क्रोमेटोलॉजी बोला जाता है साथियों। क्या बोला जाता है? क्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत रंगों का अध्ययन किया जाता है। उसके अलावा साथियों अगर बात करें जो अस्थियों का जो जोड़ होता है, तो इन जोड़ों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो इसको साथियों आर्थोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
आर्थोलॉजी बोला जाता है, जोड़ों के अध्ययन को। उसके अलावा साथियों शिलालेखों के अध्ययन को क्या बोला जाता है साथियों, एपिग्राफी बोला जाता है शिलालेख के अध्ययन को। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, तीनों चीजें आपको ध्यान रखना है। साथियों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन साथियों बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है साथियों कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी देश के जो सदस्य हैं उन 5 देशों के नाम आपको याद होना चाहिए। तो अगर हम लोग साथियों यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो आपके क्या ये हो सकते हैं, नहीं, चीन, फ्रांस और रूस आपका हो सकता है। यानी कि आपके जो 5 देश हैं ये 5 देशों के आपको नाम याद रखना है, जो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। तो अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो लाखों लाख बच्चे नहीं कर पाते हैं आंसर। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपका चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और यूएसए है। ये आपको साथियों याद रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। साथियों आपका जो बता दें, जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम होता है साथियों, आपको ये क्रैक करने के लिए मैंने कई सारे वीडियो लेक्चर ऑलरेडी ले रखा हूं, जो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जा करके वहां से प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना प्लीज, क्योंकि वहां से एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएगा रीजनिंग, मैथ और उसके अलावा साथियों जो मॉडल पेपर होता है, मॉक टेस्ट वगैरह होता है, वो भी ऑलरेडी मैं आपको करवा देता हूं। उसमें आपको जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मैथ ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल होता है, और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको करवा दिया। तो साथियों अगर आप हमारे लेक्चर को जो प्रीवियस ईयर अभी हमने अपलोड किए हैं एक एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट बनाकर, अगर इन सभी कंटेंट को आप पढ़ लेते हैं तो मैं कहूँगा 60 से 70% आपका जो पेपर होगा इन जो है लेक्चर से फंस सकता है। तो ये सभी लेक्चर आपको कैसे देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है, वहां से आप एसएससी जीडी सिलेबस को चूज करके आप अपनी वीडियो को देख सकते हैं। उसके अलावा साथियों मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूं। आपका हर मॉक टेस्ट, आपका हर सोल्यूशन मैं करने के लिए तैयार हूं। तो आप लोग जरूर ये काम इतना कर दीजिएगा। तो हम अगर यहाँ पर बात करें साथियों की संतोष ट्रॉफी से है, ये किस खेल से संबंधित है, यानी कि फुटबॉल में जीतने पर कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, ये साथियों आपको ध्यान रखना है। जिनका आंसर साथियों यहाँ पर बी था, मैं कहूँगा बिल्कुल करेक्ट था। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों, अब वहां पर जाइए और बताइए। यहां से साथियों कुछ नहीं आपका एक सवाल तो बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल का मतलब ये है कि यहां से कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसी में से बन जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर आशुतोष मुखर्जी कप की बात करें या मारडेका कप की बात करें या रोवर्स कप की बात करें, तो यहाँ पर आपको, या फिर संतोष कप की बात करें या आपको सुभद्रो मुखर्जी कप की बात करें या डुरंड कप की बात करें, तो ये साथियों सभी के सभी आपके फुटबॉल से संबंध है, पहला पॉइंट। उसके अलावा साथियों में लेडी रतन टाटा ट्रॉफी की बात करें या इंदिरा गांधी गोल्ड कप की या वेटन कप की या आगा खां कप की या रंगा स्वामी कप की, बेगम रसूल कप की, ये सारे के सारे कप आपको हॉकी के खेल में मिलते हैं। दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर लॉरी ओ ब्रायन कप, ये कहाँ पर दिया जाता है, ये साथियों बास्केटबॉल के खेल में दिया जाता है। उसके अलावा साथियों अमृत दीवान कप, सुधीरमन कप, रहीमतुल्लाह कप, थॉमस कप, कोनिका कप, नारंग कप, चड्ढा कप, ये आपको साथियों बैडमिंटन के खेल में दिए जाते हैं। अगर आपको वाकई में साथियों लाखों को पछाड़ना है और अपने दृढ़ संकल्प ले लिया कि इस युद्ध में आपको हर हाल में जीतना है, तो आपको अपने आप को तपाना होगा। तपाओगे आप कैसे, जब आपको ये सारी चीजें तैयार होंगी, जब आप इसको देखकर डर जाओगे, वीडियो छोड़कर भाग जाओगे, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि इन चीजों को आप छोड़कर जा रहे हो जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो चलिए इस सवाल की बात करते हैं। कह रहा है कि MICR का पूर्ण रूप क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये आपका
जो है आपका इन लिखा हुआ है, ये आपका गलत होगा। मैग्नेटिक इन लाइन कोड रेडर, ये गलत है। मैं कहूँगा मैग्नेटिक इन लाइन करेक्टर, ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाता है, ये आपकी ये फुल फॉर्म हो जाती है। उसके अलावा साथियों अगर IMPSC की फुल फॉर्म, IPSC की फुल फॉर्म पूछी जाती तो साथियों इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है IFSC का फुल फॉर्म। उसके अलावा साथियों IMPS का फुल फॉर्म यहाँ पर साथियों इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस, आपकी ये साथियों IMPS की फुल फॉर्म होती है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों कह रहा है कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो मैं कहूँगा साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो शुरुआत थी बैंक जो है लोकपाल योजना से शुरू हुई। उसके अलावा साथियों आपसे यहाँ पर बात करें, देखिए अगर ये सवाल बन गए तो ये बहुत अच्छी बात, अगर ये सवाल नहीं बना तो इस सवाल से संबंधित आपसे कुछ जानकारी पूछ ली जाएगी। सवाल देखिए, पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की थी ये कब लागू की थी? या अगर ऐसे पूछा जाए कि RBI ने बैंकिंग लोकपाल कब लागू किया था, तो ये साथियों 1 जनवरी 2006 से लागू किया था। उसके अलावा अगर बैंकिंग लोकपाल RBI के द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति हैं जो बैंकिंग सेवाओं में कतिपय कमियों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। यानी कि एक बैंकिंग लोकपाल RBI के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है और जो भी बैंकिंग सेवाओं में एक तरीके से कमियां आती हैं ग्राहकों के द्वारा दी गई शिकायतें अति इनका समाधान करता है बैंकिंग लोकपाल। उसके अलावा साथियों जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है RBI है, ये भारत का केंद्रीय बैंक कहलाया जाता है और RBI का मुख्यालय साथियों कहाँ पर, ये आपका मुख्यालय जो है मुंबई में है। अगर इसको RBI की बात करें तो इसको बैंकों का बैंक बोला जाता है, केंद्रीय बैंक बोला जाता है, सेक्टर बैंक बोला जाता है। और इसकी स्थापना साथियों कब की गई थी? तो वो आपकी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला क्वेश्चन एक बनता है कि RBI का राष्ट्रीयकरण किसने किया था या कब हुआ था? तो 1949 में किया गया था, आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि कह रहा है कि कौन सा एक युग्म सुमेलित है, ये आपको बताना है। देखिए आपने सुना होगा साथियों कि ब्लू बुक का नाम, किसने सुना होगा ब्लू बुक का नाम? आखिर ये क्या होती है? तो ये साथियों यूके की सरकार का एक आधिकारिक रिपोर्ट, जो बिल्कुल यूपी में जो सरकार है उसकी जो आधिकारिक रिपोर्ट होती है उसको ब्लू बुक बोला जाता है। आपने ग्रीन बुक का नाम सुना होगा। ये ग्रीन बुक जो होती है साथियों इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक प्रकाशन को बोला जाता है, प्रशासन को बोला जाता है। बिल्कुल ये भी सही, ये भी सही। अब अगर ग्रे बुक की आपसे बात करें तो साथियों यहाँ पर जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट को क्या बोला जाता है साथियों? ग्रे बुक। यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव का नाम क्या था? महासचिव का नाम, तो यहाँ पर साथियों इनका नाम स्नेहलता श्रीवास्तव था। ये आपके सवाल पूछे जा चुके हैं कि लोकसभा की पहली महिला महासचिव का नाम क्या था? तो यहाँ पर स्नेहलता महासचिव था। यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। बहुत सवाल आपसे बन जाते हैं, आप लोग इंपॉर्ट रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री एक तरीके से कौन थी? तो यहाँ पर ये सुषमा स्वराज थी। ये दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगर हम लोग बात करते हैं साथियों अमृता प्रीतम, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इनका नाम क्या था? अमृता प्रीतम था। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद साथियों अगर बात करें मीरा कुमार की, तो ये साथियों लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये भी सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम और यहाँ पर बात करें कि राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति का नाम क्या था? तो यहाँ पर साथियों वायलेट अल्वा इनका नाम था और ये राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति थी। उसके अलावा प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। ये पहली आपकी केंद्रीय मंत्री रही, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही? ये आपकी रोज मिलियन वैथ्यू इनका नाम है। ये यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं। इनको भी आपको याद करके रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपको याद रखना है और बताना है। चलिए यहाँ पर अगर फिनलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी हेलसिंकी है और बोल्विया की राजधानी लापास है। बिल्कुल बोल्विया की राजधानी लापास है, बिल्कुल सही है। इथोपिया की अगर बात करें तो इसका लुसाका नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये आपका कौन है? अगर बात करते हैं आर्दिस एबाबा की, तो ये आपकी जो है इथोपिया की राजधानी है। और यूक्रेन की राजधानी आपकी क्या यहाँ पर आपकी क्या है? कवी है।
कीवी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं है, सी वाला सुमेलित नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ जानकारी बनती है जहाँ से सवाल आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उनको भी देखिए। कह रहा है कि जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका है। बिल्कुल, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। उसके अलावा इथोपिया की राजधानी, अगर इसके मुद्रा की बात करें तो यहाँ पर इथोपियाई वीर जो है ये इथोपिया की मुद्रा है। अगर यहाँ पर फिनलैंड की बात करें तो यहाँ पर इनका जिक्र हुआ था अभी बीच में, तो यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है कि झीलों का देश किसे बोला जाता है, तो फिनलैंड को ही झीलों का देश बोला जाता है। उसके अलावा सोमालिया और इथोपिया एवं जिबूती को हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हार्न ऑफ अफ्रीका किसे बोला जाता है? सोमालिया को, इथियोपिया को और जुपितिया को। और उसके अलावा आपसे पूछे कि पवन शक्तियों की भूमि किसे बोला जाता है, तो आपको नीदरलैंड बताना। ये सवाल साथियों ट्रेंडिंग वाले सवाल है जो आपकी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो जहां आपसे ये क्वेश्चन ना पूछे गए हों। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों? आप लोगों को मालूम होना चाहिए साथियों, लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद अगर हम बात करें साथियों, कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो उनको 1966 में सम्मानित किया गया था। उसके अलावा अगर बात करें साथियों कि नानाजी देशमुख और मरणोपरांत भूपेन हजारिका और यहाँ पर प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि भारत रत्न की, तो भारत रत्न का जो होता है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और भारत में पहली बार ये प्रदान कब किया गया था, तो 1954 में ये प्रदान किया गया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये बताइए। ये तो आपको साथियों सिनेमा के क्षेत्र में मिलता है, आपको याद होना चाहिए, जिनका आंसर जो है आपका बी है, बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई। ये भारत के प्रथम फिल्म निर्माता थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे, तो यहाँ पर दादा साहेब फाल्के थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा आपसे जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो कह रहा खिलाड़ी हैं और खिलाड़ियों के उपनाम है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए देखिए, मेजर ध्यानचंद्र को क्या हॉकी ज्यादा आपको जादूगर बोला जाता है, आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल। क्या फ्लाइंग सिंह के नाम से मलखा सिंह जाने जाते हैं? बिल्कुल साथियों। ईरान थॉर्पे को तारपीडो बोला जाता है, तो ये आपको यह भी राइट होता है। क्या हरभजन सिंह को दवाल बोला जाता है, तो मैं कहूंगा साथियों नहीं, द बॉल इनको नहीं बोला जाता है, इनको टर्मिनेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? इनको अगर बात करें तो इनको साथियों टर्मिनेटर बोला जाता है। ये आपको याद रखना है कि इतना बोला जाता है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो साथियों कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी वाला सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी साथियों बता दिया गया कि हरभजन सिंह का उपनाम द टर्मिनेटर है। द बॉल अगर एक तरीके से बात करें, द बॉल श्रीमान भरोसेमंद एवं जैसी मिस्टर डिपेंडेबल राहुल द्रविड़ की उपनाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, श्रीमान भरोसेमंद कह लो या राहुल को, या जो है द जैविन डिस्टर नाम आप उनको रख सकते हो। यहाँ पर साथियों आपसे आया था कि द बॉल, यानी कि द बॉल जो है राहुल द्रविड़ को बोला जाएगा, हरभजन सिंह को नहीं बोला जाएगा। उसके अलावा साथियों जो बात करें कि मिल्खा सिंह है भारत के प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी थे। चलिए, और इयान थॉर्पी की अगर बात करें तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया के तैराक हैं, और भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले का उपनाम जंबो है, तो यहाँ पर जंबो बोला जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल पूछा जा रहा है कि पायली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि पीटी उषा को क्या बोला जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाता है। अगर यहाँ पर बात करें पायली एक्सप्रेस को क्या बोला जाता है, तो उसे साथियों किसे बोला जाता है, पीटी उषा को। और पीटी उषा ये कौन है, ये भारत की एक एथलीट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हेमा दास के बारे में, तो हेमा दास को क्या बोला जाता है, जो है इनको भी एक्सप्रेस बोला जाता है।
तो ये असम की हैं, ये भी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोलवे जनजाति पाई जाती है। सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है कि सोलवे जनजाति है ये कहाँ पाए जाते हैं, जो सोमपेन जनजाति है, सॉरी, ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों, कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, तो ये साथियों 1784 में की गई थी इसकी स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला सवाल, अब यहाँ पर अगर बात करें, ये तो आपको मालूम होना कि इस एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हो गई, लेकिन इसके संस्थापक कौन थे, आपको ये नाम याद रखना है कि सर विलियम जोन्स जो हैं ये एशियाटिक कमेटी के संस्थापक थे। अब बात करें इसका उद्देश्य क्या था, तो प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करना ही एशियाटिक सोसाइटी का उद्देश्य था। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 1784 में बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन जो है आपका वारेन हेस्टिंग था, और सर विलियम जोन्स एक अंग्रेज जो है विधा शास्त्री थे। तो यहाँ पर इनकी स्थापना 1784 में थी, तो उस समय गवर्नर की स्थापना आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। उसके अलावा साथियों अगर चार्ल्स जो है विरक्सन की बात करें, किसकी बात करें, देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि आपसे नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि 5G इंटरनेट सेवा दुनिया का पहला देश जो है जो शुरू किया था, जिसने उसका नाम क्या था, तो साथियों दक्षिण कोरिया जो है इन्होंने सबसे पहले 5G इंटरनेट को शुरू किया था। इंटरनेट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर सुमेलित करना है। चलिए, विश्व पर्यटन दिवस की अगर बात करें तो ये कब मनाया जाता है साथियों, ये 27 सितंबर को मनाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। उसके अलावा क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, मैं कहूँगा बिल्कुल सही, ये बात 21 सितंबर को ही मनाया जाता है। और विश्व यूजोन की बात करें तो ये साथियों 16 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल। हिंदी दिवस की बात करें तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन नंबर 6 ए माले में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर साथियों फिराक गोरी इनका जो है नाम है, और ये आप इसी पुस्तक के लेखक हैं। अब कह रहा है कि शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय कौन था, तो गुजरात में साथियों सबसे पहले शराबबंदी की गई, यानी कि शराबबंदी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, तो आपका गुजरात था। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव कब दिया गया, और कब दिया गया साथियों, तो ये कहाँ पर दिया गया, ये तो आपको पता होना चाहिए कि नई दिल्ली में एशियाई खेल होते हैं। उसके अलावा साथियों अगर बात करें 1947 में एशियाई देश सम्मेलन में नई दिल्ली में इनका आयोजन किया गया था, इस 1947 में। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रथम एशियाई खेलों का उद्घाटन किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर हुए थे, तो ये साथियों मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुए थे 1951 में। 1951 में एशियाई खेलों का प्रतीक क्या था, चमकता हुआ सूर्य था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर बात करें जो सुझाव दिया गया था, ये नहीं पूछा जाता कि प्रथम एशिया खेल कब हुआ, ये साथियों अगर पूछा जाए तो 1951 आपको बताना है नई दिल्ली में हुए थे कि एशियाई खेलों का आयोजन करने के लिए अब सुझाव सबसे पहले कब दिया गया था, तो 1947 में दिया गया था, ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि लोसुंग त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है, लोकप्रिय है, तो ये तो साथियों सिक्किम का है, आपको याद रखना है लोसुंग त्योहार सिक्किम में किया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए कि कहा जा रहा है चौंडीगढ़ जो है इसका रॉक गार्डन का विकास किसने किया था, तो उनका नाम नेकचंद था जिन्होंने इसका विकास किया था। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि दिल्ली शहर के वास्तुकार एडविन लुटियंस यानी कि इनका नाम है, और इन्होंने क्या किया था, इनकी अगर बात करें साथियों दिल्ली के शहर के वास्तुकार थे, और चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार के बारे में अगर पूछा जाए तो यहाँ पर ली कार्बजियर की अगर बात करें तो यहाँ पर ये चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार, और एडविन लोटियंस की अगर बात करें तो ये दिल्ली शहर के वास्तुकार थे। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है। तो संगाई महोत्सव की अगर बात करें साथियों, ये तो मणिपुर मनाता है। सवाल आपसे पूछा जाता है तो मणिपुर राज्य में साथियों नवंबर महीने का संगाई जो है त्योहार मनाया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर अब आपसे कुछ चीजें याद रखेंगे, जैसे कि अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर मेतेई जनजाति की, तो मेतेई जनजाति के द्वारा यहाँ पर जो है चेरिया ओवा त्योहार मनाया जाता है। और बिनु त्योहार और अम्बुत जो बांची मेला है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ये साथियों असम में आयोजित किया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा तमिलनाडु में जनवरी महीने में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, अब जो है यहाँ पर पोंगल उत्सव मनाया जाता है। ये आपको देखना है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था, बताइए। तो किसने किसने खेला था, इंग्लैंड टीम ने और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। इन दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था और ये आपको ध्यान रखना है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का नाम। उसके बाद यहाँ पर बात करें कि मार्च 1877 में इंग्लैंड टीम और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच पहला आधिकारिक टेस्ट मैच खेला गया था। कब खेला गया था, आप लोग याद रखेंगे 1877 में ये मुकाबला साथियों ऑस्ट्रेलिया ने की। और उसके बाद देखिए कह रहा कि भारत में 1932 में पहला आधिकारिक टेस्ट मैच खेला था। किसके कप्तानी में खेला था, ये सीके नायडू की कप्तानी में खेला था। उसके बाद देखिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट मैच सीरीज है उसका क्या नाम है। सवाल आपसे कभी कुछ भी पूछा जा सकता है कि भाई इंग्लैंड और जो एशिया की इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज मैच को किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग ये बता देंगे। आपके पूछा है पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतीश वर्मा का आप लोग नाम याद रखेंगे क्योंकि पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक सतीश वर्मा जी हैं। अगला सवाल देखिए कि अब यहाँ पर अगर बात करें द ग्रेट ट्रेजेडी पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर ये इस पुस्तक के लेखक Z.A. भुट्टो इस पुस्तक के लेखक हैं, द ग्रेट ट्रेजेडी। उसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करते हैं साथियों क्या कि यहाँ पर मदन पुस्तक की हम बात करें तो मदन पुस्तक के लेखक साथियों मैक्सिम गुर्की इनका नाम है। क्या नाम है साथियों, मैक्सिम जो है गुर्की इनका नाम है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिनका नाम था मदर। और उसके अलावा जो है ऑन कॉन्ट्रिडिक्शन जो पुस्तक है, इनका जो पुस्तक है ये इसके तुंग थे। मतलब कि ये तीन पुस्तक के नाम आप लोग याद रखेंगे और इस पुस्तक का नाम भी आप लोग याद रखेंगे और इसके जो राइटर हैं, इनके जो लेखक हैं, उनका भी नाम आपको याद रखना है। अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहा है कि सुमेलित कीजिए इनमें से। सुमेलित की अगर साथियों बात करें 26 जनवरी क्या भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्या शहीद दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पर क्या तट रक्षक दिवस, तो मैं कहूँगा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। पहले का ए का मतलब 1। 30 जनवरी को क्या शहीद दिवस मनाया जाता है, तो शहीद दिवस ही मनाया जाता है 30 जनवरी को। और 1 जनवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। यानी कि ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए यहाँ पर अगर बात करें 26 जनवरी भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे, आपको याद रखना है कि 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, मैं आपको बता चुका हूं। और 1 फरवरी को तटरक्षा दिवस मनाया जाता है और 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी की अगर बात करें तो ये साथियों शहीद दिवस तो मनाया ही मनाया जाता है और कुछ निवारण दिवस भी मनाया जाता है। और 26 जनवरी को साथियों आपको याद रखना कि भारतीय गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस भी मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 26 जो है जनवरी को सीमा उत्पाद दिवस और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल कह रहा है साथियों कि चित्तान वसल गुफा और चित्रकलाएं डैश में स्थित हैं, तमिलनाडु में स्थित हैं या बौद्ध धर्म में स्थित हैं या केरल में स्थित हैं या जो है आपका जो उसमें स्थित है। तो यहाँ पर जो चिंतान वसन गुफा जो चित्रकलाएं हैं इनका संबंध जैन धर्म से, या तो ये होगा या तो ये होगा। और ये जो केरल है इसमें नहीं है, इसमें तमिलनाडु में है। मैं कहूँगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जो है यहाँ पर जो केरल जैन धर्म की वो
चित्रकलाएं हैं ये केरल में हैं और इनका संबंध किससे है, इनका संबंध जैन धर्म से है। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें, आपको याद रखना कि तमिलनाडु में महाबलीपुरम के पास वाराह गुफा स्थित, अगर वाराह गुफा पूछा जाए कहाँ स्थित है तो आपको तमिलनाडु, और अगर आपसे पूछे अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं तो ये महाराष्ट्र में स्थित हैं, और उदयगिरी गुफा ये आपकी उड़ीसा में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के सवाल की, कह रहा कि भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल के जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है, यानी कि मूंगे किसकी बात चल रही, तो यहाँ पर लक्षद्वीप की बात चल रही है, और ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर अगर बात करें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को यहाँ पर कौन सा द्वीप बोला जाता है, ये आपका मरकत द्वीप बोला जाता है, तो यहाँ पर किसे बोला जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अब विश्व के मानचित्र पर श्रीलंका की आकृति नारियल की दिखाई देती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों क्या, यानी कि लंबी पूंछ वाले जो मकाक बंदर है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये साथियों कहाँ पाए जाते हैं, ये शांत घाटी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ये साथियों शांत घाटी में पाए जाते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें कि जो शांत घाटी है, ये शांत घाटी को साइलेंट वैली भी बोला जाता है, और ये शांत घाटी अर्थात साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, ये केरल में स्थित है, ठीक है। अब भारत में सिलिकॉन वैली कर्नाटक में तथा विश्व में अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, ठीक है। अगर भारत की अगर बात करें तो भारत में जो सिलिकॉन बनी है, भारत की जो सिलिकॉन वैली की हम बात करते हैं तो कर्नाटक में, और विश्व की अगर बात करें तो वो अमेरिका की जो स्थित होती है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप, बर्फीला महाद्वीप एवं विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, यानी कि आपसे अगर बात करें तो यहाँ पर अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, बर्फीला महाद्वीप एवं विज्ञान को समर्पित जो है महाद्वीप बोला जाता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, गरीबों की कथकली किस नृत्य को बोला जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका नाम है साथियों ओटन्यतुल। इस नृत्य का नाम है ओटन्यतुल, जो आपको बोला जाता है गरीबों की कथकली से बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें मोहिनी अट्टम, ये कहाँ पर किया जाता है साथियों, ये आपका केरल का एक शास्त्र नृत्य है, और उसके अलावा केरल में अच्छी फसल की खुशी मनाने के लिए कई कोट्टी कली नृत्य किया जाता है, और ये जो कई कोट्टी कली नृत्य हैं ये कई पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। कुल मिला के अगर बात करें नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। उसके अलावा जो कालबेलिया है, गणगौर, घूमर है, ये आपको राजस्थान के लोक नृत्य हैं, याद रखना। उसके बाद अगर बात करें साथियों कि जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है कि काउंट बिस्मार्क इनका नाम है, और काउंट बिस्मार्क ने ही जर्मन साम्राज्य की स्थापना की थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला सवाल देखिए, और इम्पॉर्टेंट चीज है, कह रहा है कि काउंट बिस्मार्क ने 1871 में एकीकृत जर्मन साम्राज्य की स्थापना की थी, और जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ प्रशा से हुआ था। किससे हुआ था, प्रशा से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों जो आपकी स्क्रीन पर, कि कन्फ्यूशियस कौन था। अगर ये पूछा जाए साथियों तो आपको बताना है कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक था। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि यहाँ पर देखिए साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रसिद्ध भारतीय गवर्नर कौन था, तो यहाँ पर इनका नाम साथियों क्या था, सर सीडी देशमुख को भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। और उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर बात करें सर सीडी देशमुख का कार्यकाल क्या रहा, तो यहाँ पर 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक रहा था। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे, यहाँ पर आसबर्न ए स्मिथ थे। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए इनका कार्यकाल पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक। उसके अलावा वेनिगल रमा राव इनका आरबीआई की गवर्नर के रूप में आरबीआई का कार्यकाल जो है 1949 से 1957 तक रहा। और आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है जिसका मुख्यालय आपका कहां पर, मुंबई में है, और ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता, जो पहला दादा साहब पुरस्कार जो है किसको प्रदान किया गया था, तो यहाँ पर देविका रानी रोरी को प्रदान किया गया था पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। उसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें साथियों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये भारत का सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा है अगर पूछा जाए तो आपको बता देना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और इस दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी। इस पुरस्कार में स्वर्ण कमल
पदक और 10 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है और ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर अगर बात करें साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो बोला जाता है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपको याद रखना लियोन में है। लियोन कहाँ पर है, ये आपका फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाता है, ये आपका फ्रांस के लियोन में है। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि यहाँ पर इंटर का मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है और यहाँ पर इंटरपोल का पूर्ण रूप क्या है, इंटरनेशनल केमिकल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यह दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है और इसका संस्थापक सदस्य जो है अपना भारत है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, बोला जा रहा है कि राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निभाई। मैं कहूँगा महाराजा मान सिंह द्वितीय हैं जो कि जयपुर से थे। इन्होंने राजस्थान के शासक थे, इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद अगर बात करें साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कि यहाँ पर राजस्थान की शासक महाराजा मानसिंह हैं द्वितीय जयपुर में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। BHU को ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। अब आपसे पूछा है कौन सही है जो सुमेलित नहीं। अगर बात करें साथियों हॉर्नबिल महोत्सव की, ये तो नागालैंड में मनाया जाता है और बंगाला महोत्सव की बात करें तो ये तो मेघालय में होता है और चेरिया ओवा त्योहार की अगर बात करें तो ये मणिपुर में होता है। खर्ची पूजा की अगर बात करें तो ये असम में नहीं होता है साथियों। क्या खर्ची पूजा की अगर बात करें तो ये साथियों त्रिपुरा में होता है। कहाँ पर होता है, ये त्रिपुरा में होता है, असम में नहीं होता। तो मैं कहूँगा कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी वाला सुमेलित नहीं है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि खर्ची पूजा जो है ये साथियों त्रिपुरा में पृथ्वी के सम्मान में मनाया जाने वाला त्योहार है और ये साथियों जो असम होता है, असम में ये बिहू और अम्बू उत्सव मनाया जाता है और यहाँ पर बंगाला महोत्सव गारो जनजात द्वारा फसल की कटाई के पश्चात किया जाता है जिसमें मिसी सलजोग नामक स्थानीय देवता के सम्मान में किया जाता है। और कह रहा है कि मणिपुर में सनामही नामक स्थानीय देवता के सम्मान में मेतेई जनजात के द्वारा चेरिया ओवा त्योहार मनाया जाता है। ध्यान ये रखना है कि मणिपुर में मेतेई जनजात के द्वारा चेरिया ओवा कहाँ पर मनाया जाता है, ये 3 आपको पॉइंट याद रखना है। तो कुल मिला के साथियों ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को साथियों लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और उसके अलावा साथियों SSC GD जो आपका वो है लेक्चर आपको मिल जाएगा हमारी प्लेलिस्ट में, जा करके वहां से इन सभी लेक्चर्स को देख लेना। मिलते हैं नए शानदार इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।